इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है जिसमें मेरी फैमिली जा रही है इंडिया, जिनको मैंने सी ऑफ किया है एयरपोर्ट पे, आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए और जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। जो मेरा वीडियो देख के रोए हैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया मेरे लास्ट वीडियो को, फैमिली वीडियो को। सो काफी सारे वीडियोस और आने वाले हैं, बट उससे पहले आई मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपने शेफ से रिलेटेड वीडियोस जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करे हैं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, Q&A टाइप का। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, 6-7 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जिनके मैं आपको जवाब आज देने वाला हूं। और लास्ट में इस वीडियो की एक और चीज बता दूं कि आपको एक न्यूज देने वाला हूं जो कि आपको पता चल ही गया होगा शायद, अगर नहीं पता चला तो इस वीडियो के लास्ट में एक न्यूज है मुझसे रिलेटेड जो कि काफी बड़ी है मेरे लिए, तो आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। बने रहिए इस वीडियो के साथ, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन से। तो जिसका भी क्वेश्चन होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वो देख रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन मेरे पास है। सो पहला क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिटवीन F&B सर्विस एंड culinary आर्ट एज कैरियर, वुड रिक्वेस्ट यू टू थ्रो सम लाइट। सो आपको बताना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, जब भी हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे होते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि हमको होटल इंडस्ट्री में जाना है, तो ना हमको खाना बनाना आता है, ना आज तक किसी ने चाकू पकड़ा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने घर का काम नहीं किया रहता, बट वो हाउसकीपिंग में जाते हैं, वो फ्रंट ऑफिस में जाते हैं, वो किचन में जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता, तो क्लिनरी का मतलब ही क्या हुआ। क्लिनरी आपको यहीं सीखनी पड़ती है। जब आप अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, अपना कोर्स करते हैं, डिप्लोमा डिग्री जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपको हर चीज सिखाई जाती है, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। सो कंफ्यूज मत होइए। सर्विस में भी अपने एक फायदे हैं और आपके क्लिनरी जो किचन से रिलेटेड है उसमें भी अपने अपने फायदे हैं। तो मैं किचन के लिए ही ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखो किचन में जो मुझे लगता है, वैसे तो सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, बट जो मुझे लगता है वो ये है कि देखो, सबसे पहले आपको खाने की टेंशन नहीं है। जो भी खाओ कभी भी खाओ, किचन आपके अंडर में रहता है, रहने की टेंशन नहीं है। एकोमोडेशन तो दूसरे डिपार्टमेंट में मिल जाता है, बट एक पॉइंट ये भी है किचन में कि आपको एकोमोडेशन भी मिलता है, खाना भी मिलता है। उसके साथ साथ आपकी जो ग्रोथ होती है वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होती है किचन डिपार्टमेंट में। अगर आप आज कॉमी है तो आप कल DCDP बन सकते हैं, अगर आप कल DCDP हैं तो उसके आगे आप बढ़ सकते हैं काफी जल्दी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर मैं कंपेयर करूँ वेटर से, F&B सर्विस से, अगर आप वेटर हैं तो वेटर में आपको काफी लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा और उसमें एक एज लिमिट भी होती है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप थोड़े एजेड हो जाते हैं तो उसमें आपको कम वैकेंसी आती है, कम आपकी हायरिंग होती है। ये मेरा नजरिया है। तो मुझे लगता है कि F&B किचन जो है आज सबसे बेस्ट है। अगर आप चूज कर रहे हैं सर्विस और F&B प्रोडक्शन में, तो चूज करिए प्रोडक्शन विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इन्होंने पूछा है जो कि है, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द होटल इंडस्ट्री। देखो, मुश्किल तो हर किसी के लिए हो सकता है या मुश्किल किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी मतलब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आपको इतना सर्वाइव जो आप बोल रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आपको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। कई सारे अप डाउन्स आते हैं, वो हर किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में आते हैं। ऐसा नहीं कि होटल इंडस्ट्री में ही आते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में कोई सी भी जॉब आप कर रहे हो, अप्स डाउन्स आते ही। तो अप डाउन्स लगे रहते हैं, बट आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क करिए और अपना पैशन बना के रहिए। तो आपको ये जो डिफिकल्ट की आप बात कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा एडजस्ट। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इन्होंने पूछा है जो कि है, आप सबसे पहले कहाँ काम करते थे और कैसे होटल ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले मैंने कहाँ काम किया था, मैंने अपना मनाली में ट्रेनिंग करी थी हॉलीडे इन में, और उसके बाद मैंने अपनी जॉब ट्रेनिंग करी थी जालंधर में, जो कि कंट्री इन है, वहाँ पर कंट्री इन होटल 5 स्टार होटल, वहाँ पर मैंने किया था, बट काफी साल पहले, 10-15 साल हो चुके हैं उसको। तो वहां से मैंने अपना स्टार्ट किया जॉब कैरियर, और उसके बाद मैंने काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी काम किया, और उसके बाद मैं दुबई गया और वहां से मेरी जो लाइफ है एकदम सेट हो गई है। इस तरह से मेरी ज्वाइनिंग हुई। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी स्टोरी टेलिंग करिए, अपनी स्टोरी के बारे में एक वीडियो बनाइए। मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, सॉरी मैं
मतलब बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे अप्स डाउन्स है, काफ़ी सारी लंबी स्टोरी है, तो उसके लिए मुझे तसल्ली से एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए कि किस किस पॉइंट पे मैं आपको बोलूँ, काफ़ी सारी चीज़ें। तो बट फ्यूचर में ज़रूर मैं इस बारे में वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। होटल ज्वाइनिंग कैसे करी? होटल देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, काफ़ी सारी जगह पे गया, काफ़ी सारी वैकेंसी आती थी आर्मी की, तो दौड़ में पीछे हो जाता था, तो काफ़ी सारे अप डाउन्स उस समय शुरू हो गए थे, तो उसमें नहीं निकल पाया। बट किस्मत, कहते हैं ना कि किस्मत जहाँ जानी होती है वहाँ जाती है, तो मेरी किस्मत जो है होटल इंडस्ट्री में गई और मुझे अच्छा भी लगा बाद में कि मैं अच्छा वो आर्मी में नहीं गया, क्योंकि मैं जिस तरह का मेरा नेचर है, जिस तरह से मैं हूँ, वो होटल इंडस्ट्री के लिए एकदम परफेक्ट है। हैप्पी नाउ व्हाट आई एम टुडे। सो जो भी है सब कुछ बढ़िया है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं ये कि डियर शेफ, हाउ टू बिकम ए गुड शेफ, व्हाट्स नीड्स टू लर्न एंड व्हाट वी नीड टू अवॉइड इन द किचन। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू रिस्पेक्ट देने के लिए। काफ़ी सारे आप कि जैसे ही क्वेश्चन मेरे को काफ़ी सारे आते हैं कि किस तरह से बढ़िया शेफ बना जाए, अचीव किया जाए गोल, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं सभी को ये बोलता हूँ कि एक गुड शेफ बनने के लिए आपको अपना पैशन बनाना ज़रूरी है। कई सारे लोग टाइम पास कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, वो जस्ट अपने दिन काट रहे होते हैं, कई सारे लोग सिर्फ सैलरी ले रहे होते हैं। देखो, अपना एक पैशन बनाना बहुत ज़रूरी है और पैशन बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी डिपार्टमेंट में, कुजीन में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तब जाके आप अपना पैशन बना सकते हैं। जब आपका पैशन बन जाएगा उस काम के लिए, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली आप यू विल बिकम ए गुड शेफ वन डे। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट्स नीड्स टू लर्न एंड व्हाट, तो अवॉइड क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। सीखना देखो ये चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीखना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। मैंने पहले भी बोला है, बटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बटरिंग नहीं आती ना तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बटरिंग तो सबसे पहले आप सीख लीजिए। काम तो आप सीख ही लोगे, काम कराना आप सीख लोगे, हार्डवर्क आप सीख लोगे, मगर अगर आपको बटरिंग नहीं आती है तो आप आगे बढ़ोगे बट बहुत मुश्किल से, क्योंकि बटरिंग करने वाले 1000 हैं और हार्डवर्क करने वाले 100 हैं। तो हार्डवर्क मायने नहीं रखता, आपको बटरिंग भी सीखनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में। ये आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड देखो, आपका अगर जूनियर है या आपका सीनियर है, देखो कई सारे नोकझोंक होती रहती है, कई सारे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, तो कई सारे अप्स डाउन इसमें आते हैं। अगर आप एक पॉइंट को लेके हट गए या एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर आप माइंड करने लगेंगे तो आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आपके आगे पीछे वाले हो जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको ना बहस करनी पड़ सकती है, बट कहीं पे ऐसा होता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको बहुत बोलने का मन करता है, बहुत गुस्सा करने का मन करता है, चाहे वो जूनियर से हो चाहे वो सीनियर से हो। खासकर सीनियर से बिल्कुल अवॉइड करिए कुछ भी बोलना। आपको अगर लगता है कि मैं सही हूँ फिर भी अवॉइड करिए बोलना। आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूँ फिर भी अवॉइड करिए बोलना। एक्स्ट्रा बोलना बहुत ही हानिकारक है, मैं बोलूँगा एक तरह से। तो ये जरूर आपको सीखने की जरूरत है, ये अवॉइड करने की आपको बहुत जरूरत है। पूछते हैं ये, शेफ के लिए BHM अच्छा है कि शॉर्ट टर्म कोर्स? ने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है? तो मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, बोले तो डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा मेरा 1 ईयर का था और 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी। तो देखो, डिप्लोमा डिग्री मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका पैशन, इंटरेस्ट और हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ों से आपका फ्यूचर बनता है। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आप चाहे शॉर्ट टर्म कोर्स करें चाहे आप लॉन्ग टर्म कोर्स करें, मायने रखता है कि आप कितना पैशनेट हैं। अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हैं मगर आपके अंदर कोई पैशन नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं और आपके अंदर बहुत पैशन भरा पड़ा है, आपके बोलने का तरीका, आपको किसी से मिलने का तरीका, ये सब कुछ अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ऑफकोर्स आप आगे बढ़ोगे। ऑफकोर्स आप अमेरिका तक पहुंच जाओगे, आप जर्मनी तक पहुंच जाओगे, आप बड़ी बड़ी कंट्रियों में आप जा सकते हो, तो आपको बहुत जरूरत है कि अपना पैशन बनाने का, अपना इंटरेस्ट बनाने का। पूछते हैं ये, और क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मूव रेस्टोरेंट टू होटल? आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आप होटल में जाना चाह रहे हैं। काफी सारे लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, काफी सारे लोग शुरुआत में तो होटल में काम करते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट में काम करना आते हैं, क्योंकि होटल में उनको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो चेंज करके रेस्टोरेंट में चलाते हैं। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि होटल में उतनी सैलरी नहीं मिल रही, मुझे रेस्टोरेंट में ज्यादा सैलरी मिल रही, उस तरह से वो मूव हो जाते हैं। काफी सारी सिचुएशन आती है, लोग रेस्टोरेंट से होटल में जाना चाह रहे होते हैं और होटल से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप एक होटल में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बनाइए, क्योंकि अगर आपको होटल में जाना है, होटल रेस्टोरेंट से ऊपर है। होटल है, रेस्टोरेंट अपनी जगह रेस्टोरेंट है। होटल में हर चीज मिलती है, आपको हर डिपार्टमेंट मिलता है, मगर रेस्टोरेंट में आपको मेनली क्या होता है, लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं।
तो रेस्टोरेंट एक अलग कैटेगरी है, एक अलग इंडस्ट्री है, होटल एक अलग इंडस्ट्री है। तो आपको अगर रेस्टोरेंट से होटल में जाना है तो आपको अपना रेफरेंस बनाना जरूरी है, आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना जरूरी है, आपको अपना जो रिज्यूमे अपना सीवी है उसको अपडेटेड रखना जरूरी है, और एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आप होटल में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, आप चाहे कहीं भी जाना चाह रहे हैं, चाहे होटल हो चाहे एब्रोड हो, आपको रेफरेंस बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बताऊं कि आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रेस्टोरेंट से काम करते हुए आ रहे हैं तो आप अपने कुजीन चूज करिए जिसमें आप एक लंबे लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं आपने एक जगह 2 महीने काम किया, एक जगह 1 महीने काम किया, एक जगह आपने 8 महीने काम किया, एक जगह आपने 1 साल काम किया, ऐसे नहीं। अगर आप एक रेस्टोरेंट से भी आ रहे हैं होटल में तो अपना 1-1 साल, 3-3 साल, 2-2 साल इस तरह से आप काम करिए। उसके बाद आप उनको छोड़िए और तब जाके आप अगर होटल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप होटल में जा रहे हैं तो होटल एचआर है वो आपका बैकग्राउंड चूज करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं कि आपने कहाँ पे काम किया, किस चेन रेस्टोरेंट में काम किया, या चेन रेस्टोरेंट में काम नहीं किया तो आपके अंदर कितना पैशन है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये सारे पॉइंट्स वो नोट करते हैं। और उसके बाद भी आपको रेफरेंस की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो जरूर इन बातों को ध्यान रखिए कि अपना एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको इतना हार्ड वर्क ना करना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और दूसरा, रेफरेंस बनाना तो बहुत जरूरी है। कॉन्टिनेंटल में हमको मिचेलिन स्टार शेफ बनना है तो बन सकते हैं। मिचेलिन स्टार से एक चीज याद आई, मेरा एक फ्रेंड है जो कि जर्मनी में है, जो कि मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, और उसकी एक स्टोरी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ उसके थ्रू। तो वो अपनी स्टोरी जो है शेयर करेगा वीडियो के थ्रू, और मैं आपको बताऊंगा कि उसकी स्टोरी क्या है, वो किस तरह से मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट में गया और किस तरह से उसने अप्लाई किया, किस तरह से वो जर्मनी गया। तो सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको शेयर करूंगा उसके थ्रू, जिसका कि वीडियो, जिसका ब्लॉग जो है काफी जल्दी आएगा। तो बने रहिएगा। अगर आपको जानना है कि मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट में आप किस तरह से जा सकते हैं तो सारी बातें शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से जा सकते हैं। कि सर, टेल अस अबाउट योर जर्नी, दैट हाउ यू स्ट्रगल, इट्स नॉट इजी टू बी शेफ, देन हाउ। शेफ बनना इतना इजी नहीं है, तो आपने किस तरह से स्ट्रगल किया, क्या आपकी जर्नी रही, आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इसका मैं एक वीडियो, एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने वाला हूं, जिसको मैं आपके सामने काफी जल्दी लाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से मेरी जर्नी रही। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और किस तरह से मेरी जर्नी रही, सब कुछ। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है इनका है, जो कि बोलते हैं, बीइंग अ शेफ, व्हाट इज योर थॉट टू ऑल अपकमिंग शेफ्स। तो आप लोगों के लिए जो कि अभी होटल इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप सोच रहे हैं करने की, या काफी सारे लोग जो है स्कूल में है और वो जिनका पैशन बन चुका है होटल इंडस्ट्री में आने का, तो आप सभी के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना एक पैशन बनाइए, आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि किस फील्ड में आपको जाना है, किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है होटल इंडस्ट्री से और आपको पता है कि वो किचन डिपार्टमेंट में है या हाउसकीपिंग में है या फ्रंट ऑफिस में है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप उसी डिपार्टमेंट में जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट है, सपोज किचन में आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप खाना भी बनाते हो, तो आप किचन में जाइए, मगर हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे ताऊ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव आपका होटल इंडस्ट्री में है तो आपकी हेल्प करेगा। मैं बता दूं कि काफी सारे लोगों के रिलेटिव्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं, मगर कई सारे लोग जो है हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ बोलने के होते हैं। तो अपने बलबूते पे आप आगे बढ़िए, हार्ड वर्क करिए, पैशन अपना बनाइए, पैशनेट बनिए, इंटरेस्ट पैदा करिए अपने अंदर, और बस आप सक्सेसफुल हो जाओगे एक नई दिन। होप आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपको अभी तक क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम में पूछिए और वहां पर मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। जाते जाते इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपको एक छोटा सा न्यूज दे दूं अपनी तरफ से कि मैं अभी थोड़ा सा कुछ टाइम का ब्रेक लेने वाला हूँ होटल इंडस्ट्री से, जो कि मैंने सोचा नहीं था, बट अचानक से प्लान बना। मेरी फैमिली अभी गई है, बट अब मैं शायद 1 या 1.5 महीने के अंदर मैं शायद घर में होऊंगा और थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। पहली बार ऐसा हो रहा है, आई एम शॉक्ड, बट आई एम रियली हैप्पी टू ऑल्सो, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के पास जाने वाला हूँ। तो खुशी है, थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ अपनी इस लाइफ में और हो सकते हैं कैरियर में। तो ये एक न्यूज थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी रह गया था, और काफी सारे ब्लॉग्स में कोशिश करूंगा अपनी फैमिली के भी लाऊंगा, क्योंकि अपनी फैमिली के पास जाने वाला हूँ। और उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है या होगी, उसके बारे में आपको अपडेट में जरूर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और कैसा लगा आज का Q&A और कैसा लगा ये न्यूज, जरूर मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझे पूछिए। आप मुझे फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो गाइस, सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।